हेलो दोस्तों, एक्सेल के टॉप 100 फॉर्मूलाज की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है नंबर 10, यानी कि इससे पहले मैंने 9 वीडियोस ऑलरेडी बना दिया है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस ऑलरेडी हैं। आप प्लीज पहले उन्हें देखिए, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं इस वीडियो में आज हम कौन कौन से फॉर्मूला सीखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और आज का जो सबसे पहला फॉर्मूला हम सीखेंगे वो है काउंटिव फॉर्मूला। काउंटिव फॉर्मूला होता क्या है? काउंट और काउंटिव, ये जो है काउंट में हम नॉर्मल काउंट करते हैं, काउंटिव में क्या होता है हमको ये क्राइटेरिया देते हैं। कैसे देंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा डेट है, कलर, स्टेट, क्वांटिटी और टोटल है। यहाँ पे हम देखेंगे रेड और ग्रेटर देन 50। रेड क्या देखेंगे? आप देख रहे हैं कलर में रेड और ब्लू दो कलर है मेरे पास, और स्टेट है, कौन से स्टेट में कौन सा कलर है। तो आज हम वहीं पे देखेंगे रेड के लिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल टू, करेंगे काउंटिव। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा रेंज, तो रेंज हम कौन सा देंगे? हम रेंज देंगे, हमें रेड निकालनी है। रेड के लिए कौन सा है हमारा रेंज? ये है रेंज हमारा जो है डी। कलर, कलर हुआ हमारा रेंज, कोमा देंगे। उसका तो हमारा क्या है, कौन सा कलर है, तो कलर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। रेड कलर हमने डिफाइन किया क्योंकि हमें रेड चाहिए और ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। अब इसमें पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे यहाँ पे आ गया कितना, 5। अब हम अगर देखते हैं रेड कलर कितना हमारा 1 2 3 4 और 5, तो आप देख रहे हैं 5 रेड कलर है, तो हमें यहाँ पे 500 दे दिया। अब उस तरह से हम देखेंगे ग्रेटर देन 15, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल टू लिखेंगे, क्लिक करेंगे काउंटिव, काउंटिव रेंज ग्रेटर देन, यानी कि ये नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल है 15 से ज्यादा, हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा देंगे और क्या लिखेंगे हम, अपना जो हमें निकालनी है हमने वो आंसर कर दिया, फिर ब्रैकेट को हमने बंद किया। अब यहाँ पे जो जो 25 से 15 से बड़ा है वो हमें शो करिए कितना बड़ा है। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, अब यहाँ पे हमें नंबर दे दिया 6। अब हम देखते हैं कि 15 से कौन सा बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है जो कि 15 से बड़ा है, तो हमें वो यहाँ पे काउंट दे दिया है 6। अगर आप इसमें से कुछ चेंज करते हो, जैसे मेरे यहाँ पे 10 है, मैं 10 की जगह पे 20 कर देता हूँ, तो बूम गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया क्योंकि ये 15 से बड़ा हो गया। अगर मैं इसको सिर्फ 15 करूंगा तो ये 6 हो जाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ बढ़ा लिया है, इक्वल टू नहीं लिया। अगर मैं आप इक्वल टू लूंगा तो ये फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 और ऐड हो जाएंगे उसमें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको काउंटिव फॉर्मूला समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा फॉर्मूला कौन सा है। तो दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला है हमारा काउंट इफ्स फॉर्मूला। दोस्तों, काउंटिव और काउंटिव में क्या डिफर है? तो काउंटिव में हम एक क्राइटेरिया लगाया, काउंट इफ्स में हम मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं कि मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे यूज करते हैं काउंटिव। सबसे पहले लगाएंगे हम इक्वल टू, करेंगे काउंटिव, काउंटिव्स ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया का रेंज, तो हम क्राइटेरिया रेंज क्या लेंगे, कलर के हिसाब से था तो हमने कलर को पहले सिलेक्ट कर लिया रेंज, फिर हमने यहाँ पे कॉमा दिया और हमारा कलर कौन सा था, रेड, तो हमने यहाँ पे रेड लेके फिर से कॉमा दे दिया। उसके बाद था हमारा स्टेट, जो कि जो भी स्टेट आप ले सकते हो, तो हमने स्टेट वाले जो रेंज है हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, फिर से कॉमा देंगे और यहाँ पे कर देंगे पुणे। आप कोई भी शहर ले सकते हो जो भी आपके डेटा पे रहेगा। मैंने पुणे के हिसाब से लिया है तो मैं पुणे ले लेता हूँ और जैसे हमें ब्रैकेट और जैसे इंटर को प्रेस करूंगा
तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 2, यानी कि रेड और पुणे जो है हमारे पास 2 है। अब हम देखते हैं रेड और पुणे कहाँ पे, ये रेड और पुणे यहाँ पे है और एक रेड और पुणे यहाँ पे, तो 2 हमारे पास है, दोनों में रेड है और पुणे, रेड और पुणे समय वहां पे शो हो गया। अगर आपको चेंज करते हैं, यहाँ पे पुणे की जगह पे कुछ और लिखते हैं, रेड की जगह पर अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा नोएडा और जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आ रहा है। एक क्यों? क्योंकि रेड और नोएडा हमारे पास सिर्फ एक है और एक जो नोएडा है वो हमारा ब्लू कलर पे है, इसीलिए यहाँ पे हमारे शो हो चुका है एक। तो इस तरह से काउंट इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। ठीक दूसरे का भी लेंगे, जो हमें ब्लू चाहिए और ग्रेटर देन 20 चाहिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू, करेंगे काउंट इफ्स। अब ब्लू सेम कलर पे हम आ जाएंगे, ये इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहां पे कर देंगे हम ब्लू कलर जो है हमारा। अब हमें देखते हैं ग्रेटर देन, यानी कि इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ग्रेटर देन 20, ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया है। अब ब्रैकेट को बंद करके जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया 1। अब देखते हैं ब्लू और ग्रेटर देन 20 कहाँ पे है, ये ब्लू 36 है और ब्लू कहाँ है, ब्लू यहाँ पे लेकिन लेस देन 20 है, ये ब्लू है लेस देन 10 है, ये ब्लू है लेस देन 8 है और ये ब्लू है, यानी कि ग्रेटर देन 20 हमारे पास सिर्फ एक है जो है 36। अगर इसमें से मैं कुछ यहाँ पे 25 कर दूं बैंगलोर पे और इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे ये हमारा नंबर चेंज होगा। तो काउंट का मतलब होता है कि आप उसी को काउंट करके दिखाएगा, पर हाँ कहीं पे हम नॉर्मल काउंट करते हैं, कहीं पे एक क्राइटेरिया है और कहीं पे मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि काउंटिंग फॉर्मूला आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के पास, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है हमारा। दोस्तों अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो है हमारा सम इफ फॉर्मूला। हमने इससे पहले सम पढ़ा जो कि नॉर्मल काउंट करता है, अब हम पढ़ेंगे सम इफ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कोई एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं सम इफ में, जस्ट लाइक काउंट इफ सम इफ यूज होता है उसी तरह से कि हम यहाँ पे एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। चलिए देते हैं कैसे। लगाएंगे इक्वल टू, करेंगे सम इफ रेंज, हमें रेट लेना है तो हमने यहाँ पे पहले रेट वाले रेंज को सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा यहाँ पे हमने दे दिया रेट बंद करके। अब हमें सम करना है, सम में तो कहीं भी, क्योंकि ये में तो सम हो नहीं सकता, अब हम सम में क्या करेंगे, सम में हमें चाहिए क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे जितने भी रेड वाले हैं उनका हमें क्वांटिटी मिल जाए। तो हमने क्वांटिटी वाले रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम आप देख रहे हैं, यानी कि रेड जो है हमारे पास टोटल सम है 19। अब आप काउंट करोगे तो रेड 3 एंड 1 4, 4 के और 5 9, 9 4 कितना हो गए 13, 13 और 6 19, यानी कि ये पूरा काउंट करके हमें यहाँ पे 19 जो है वो दे दिया है सम में, यानी कि हमने यहाँ पे क्या लगाया, क्राइटेरिया लगाया। अब दूसरा क्राइटेरिया है हमारा जो है वो ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15 हम लगाएंगे टोटल से, तो कैसे होगा देखते हैं, इक्वल टू सम इफ करेंगे। अब रेंज, रेंज हम फिर से वही लेंगे, यहाँ पे रेंज हमने ले लिया टोटल का और यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रेटर देन 15 और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बूम हमारे पास क्या आ गया है 140, यानी कि 15 से कितने बड़े हैं वो 1 2 3 4 5 6, इनको टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा 140। अब जैसे मैं यहाँ 25 है, मैं इसको 20 कर देता हूँ, अब देखो मेरे पास जो है वो 135 हो जाएंगे, जो कि 5 यहाँ से कम हो गए। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है हमारा सम इफ्स का। ये भी जैसे काउंटिस में हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करते हैं,
उस तरह से सम इफ में भी मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करेंगे। सम इफ में एक क्राइटेरिया था, सम इफ में मल्टीपल क्राइटेरिया है। चलिए देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल होगी। यहाँ पे है रेड और पुणे, यानी कि कलर हमें रेड चाहिए और स्टेट हमें पुणे चाहिए, उसका हमें सम चाहिए। कैसे? यहां करेंगे इक्वल टू, लिखेंगे सम इफ। अब सम इफ में सबसे पहला क्या है? सम रेंज। तो हमारा सम रेंज कौन सा होगा? हमारा सम रेंज होगा सम वाली, यानी कि जी वाली हमारा होगा सम रेंज। हमने कॉमा दिया। उसके बाद कलर, कौन सा कलर है हमारा? तो कलर वाले रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर डिफाइन करेंगे हमें कौन सा कलर का देखना है। तो हमें रेड कलर का देखना है, हमने डिफाइन कर दिया, कॉमा देंगे। फिर दूसरा हमें अब देखना है स्टेट वाइज, कौन सा स्टेट से लेना है। तो हमने फिर स्टेट को सिलेक्ट कर लिया और फिर हमने स्टेट को डिफाइन कर दिया कि हमें कौन सा स्टेट से चाहिए। और ब्रैकेट को बंद करके जैसे इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देखिए यहां पे आ चुका है हमारा 36, यानी कि रेड और पुणे इन दोनों जहां भी होंगे उनका सम जो होगा 36 होगा। चलिए देखते हैं रेड पुणे और रेड पुणे। तो रेड पुणे यहाँ पे है 20 और रेड पुणे यहाँ पे 16, तो 20 प्लस 16 इक्वल टू 36। तो ये हमें सम दे दिए। अब दूसरा फॉर्मूला जो है सेम उसी तरह से आएगा, जहां पे हम देखेंगे ब्लू और ग्रेटर देन 20। तो लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स। ठीक उसी तरह से हम पहले रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे प्राइस वाले, कॉमा देंगे। क्या है? ब्लू, यानी कि कलर वाला रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने और डिफाइन भी कर दिया हमने। अब ब्लू कर देंगे। चलिए हमने कलर डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमें डिफाइन करनी है प्राइस का। प्राइस हम फिर से निकालेंगे तो फिर से इसी को डिफाइन करना है हमें। हम इसको फिर से डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे होगा ग्रेटर देन 20 लिखो या 15 लिखो, जो भी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब जैसे इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम, ये फिर से मेरा 36 है क्योंकि ब्लू ब्लू था। अब अगर मैं इस ब्लू को रेड कर देता हूं, यहाँ पे मैं रेड कर दूंगा और इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देखिए ये चेंज हो गया है। क्यों? तो अगर मैं रेड और पुणे रेड देखूं, ठीक है, तो रेड 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 और ग्रेटर देन 20, तो रेड ग्रेटर देन 20 ये 25 है, रेड ग्रेटर देन 20 और कहां पे ये रहा रेड ग्रेटर देन 20, तो ये 25 और ये 25 दोनों मिला के हो जाते कितना? 50। और भी कोई कलर अगर आपके पास है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। ब्लू का मैं देखा तो मेरे पास 36 सेम आ रहा था, इसलिए मैंने रेड कर दिया। अब चेंज कर सकते हो इस चीज को। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये 4 फॉर्मूला समझ में आई होगी। ये बहुत ही कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मेरे को मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।